ये आंदोलन चला रहा है जहां इनकी टीम अनधिकृत रूप से छापे डालती है और कई जगह वो चेक करते हैं कि वो हिंदू की दुकान है कि मुसलमान की दुकान है। स्वामी जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हो रहा है, ये जो पॉइंट उतरवा के धर्म चेक किया जा रहा है या आधार कार्ड चेक करा रहे हैं, ये आप ही लोग कर रहे हैं? देखिए, वहां पर किसी की भी पैठ नहीं उतरी है। ये तो केवल आरोप लगाना है और अपनी गलतियों से बचना है, क्योंकि हमारा एक अपना उद्देश्य है। कांवड़ यात्रा मार्ग जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाते हैं हमारे कांवड़ बंधु, यहां से हरिद्वार से गंगा जल लेकर के जाते हैं जी। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो हम ध्यान दिलाते हैं। इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फल की दुकान है जो हमारे देवी देवताओं के नाम से चलाए जाते हैं। लेकिन उन देवी देवताओं के नाम पर दुकान चलाने वाले कोई भी सनातन धर्म के नहीं बल्कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं। अब आप देखिए, हमारे धर्म का विषय है, हमें किसी की दुकान से कोई परहेज नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अपनी दुकान चलाए, लेकिन वो अपने नाम से चलाए, न कि हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर। यदि कोई हिंदू जी मुस्लिम नाम से दुकान चलाने लगे तो वे लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरे दो तीन सवाल हैं आपके सभी लिए। लोग, दो तीन सवाल हैं। सवाल नंबर एक है कि ये जो कुछ हो रहा है मुजफ्फरनगर में, ये जो छापे डाले जा रहे हैं, ये लोगों की आइडेंटिटी चेक हो रही है, ये आपके लोग कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म के सभी लोग कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि आप लोगों ने देखा है थूकने और मूतने का जो गैंग है। आप स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? आपका संगठन इसके पीछे है या आप अपने को खारिज करते हैं? नहीं, देखिए, सभी लोग हैं। हिंदू समाज का अपना, सभी हिंदू समाज एक ही संगठन है वो, और हिंदू समाज सर मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं कि क्या आपका संगठन इसके पीछे है? देखिए, हम लोग भी हिंदू समाज के अंग हैं, ये समझ करके आप लोग चलिए। केवल एक संगठन की बात न करिए, केवल हिंदू समाज की बात करिए। और हम लोग भी इसके हिस्से हैं और सभी को हम ये सर मैं चौथी बार पूछ रहा हूं कि क्या आपका संगठन इसके पीछे है? मैंने आपको कहा कि हम हिंदू समाज के अंग हैं। बस आप इन अनधिकृत छापों के पीछे आपका संगठन है अथवा नहीं, ये मानने में क्या परहेज है? अगर कर रहे हैं तो कहिए हाँ कर रहा हूं। नहीं, पूरा हिंदू समाज एक संगठन है। आप ही बताइए, पूरा जितना भी हिंदू समाज है वो सब एक संगठन है। तो फिर बेवजह आपको क्रेडिट दे रहे हैं कि ऐसा काम आप कर रहे हो। देखिए, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए वो इस तरह की कार्यवाही में भागीदार हो रहे हैं। कि देखिए, दूसरा प्रश्न है कि इस तरह के अनधिकृत छापे डालने, लोगों की पैंट उतरवाने या आधार कार्ड चेक करने या होर्डिंग चेक करने या कर्मचारियों की आइडेंटिटी, सर सवाल पूरा हो जाने, या कर्मचारियों की आइडेंटिटी चेक करने का अधिकार क्या आपको मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और एसएसपी से बात हुई, उन्होंने दिया आपको, सौंपा है कि ये काम करिए? स्वामी जी देखिए, सारे कार्य सरकार नहीं किया करती, सारे कार्य पुलिस प्रशासन नहीं करती, कुछ जनता को भी करना पड़ता है। ये हमारे सनातन धर्म का विषय है। यदि बिल्कुल ठीक है कि आपका विषय है, नहीं, देश कानून और संविधान से चलता है ना। क्या वहां के जिलाधिकारी और एसएसपी ने आपको अधिकृत किया? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है, हालांकि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सनातन धर्म के देवी देवताओं के बोर्ड को लगाने का मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को क्या संविधान के धाराओं में आता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है? क्या प्रशासन ने या सरकार ने उनको अगर कहा है आपकी कोई भावनाएं आहत हो रही हैं तो आप पुलिस में, प्रशासन में, स्वामी जी, शिकायत कर सकते हैं। पर क्या आप जो कर रहे हैं उसके पीछे डीएम और एसएसपी ने आपसे कहा है कि आप ऐसा करो?
कोई बात हुई है डीएम से, हमारा एसएसपी से? अपना धर्म का विषय, हम अपने धर्म की रक्षा करनी है। हम सनातन धर्म के साधु हैं और साधुओं का कार्य है जहां भी बुराई होती है उसकी आवाज उठाए। क्या मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और एसएसपी से आपकी बात हुई इस बारे में? और पुलिस प्रशासन फिर उसको क्रियान्वित करती है। वो देखती है कि हमारी आवाज अच्छी है या बुरी है, ये उसका निर्णय है। लेकिन हमने आवाज उठाई तो अब पुलिस प्रशासन थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। आप एक तरफा बोल रहे हैं, मेरी बात सुन। नहीं, क्या जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर जो प्रश्न और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से आपकी कोई बातचीत हुई है? आपने जो प्रश्न किया था पहले मैं उसका उत्तर दे दूं, जिससे कि आप मैं 2 सवाल पूछा हूं, आपने दोनों के जवाब नहीं दिए। आपने पैंट उतारने का और वहां मैंने सुने तो मैंने क्या पूछा, मैं दोहरा देता हूं मैंने जो पूछा। सुन ले सवाल, सुनने का शब्द रखें सर। पहला सवाल कि जो कुछ भी मुजफ्फरनगर में हो रहा है उसके पीछे आपका संगठन है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, क्या डीएम मुजफ्फरनगर और एसएसपी मुजफ्फरनगर ने से आपकी कोई बात हुई है? उन्होंने आपको अधिकृत किया इस तरह के छापा डालने के लिए? देखिए, मैंने बताया हम सनातन धर्म के एक अंग हैं और सनातन धर्म के लिए जब भी कोई ऐसी बातें होती है, सनातन धर्म के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आवाज उठाए। तो हमें किसी ने अधिकृत नहीं किया, लेकिन हमने अपनी आवाज उठाई है, पुलिस प्रशासन तक पहुंचाई है। और जहां तक आप लोग ने अभी कहा था पैंट उतारने का, देखिए जिस समय हम वहां चेकिंग कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर की मीडिया वहां पर थी। अब आप लोग देखिए, जब राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, मुझे ऐसा लगता है कि रात तक आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि डीएम मुजफ्फरनगर आपके खिलाफ एफआईआर इनिशिएट कर रहे हैं। देखो, हमें तो पता नहीं, जो होगा वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। धर्म की रक्षा हो सकता है कि आपको जेल में डाल दें। नहीं, धर्म की रक्षा के लिए तो बलिदान भी देने पड़ते हैं। तो क्या आप जेल जाने को तैयार हैं? अजी कुछ नहीं, कुछ भी होगा जो होगा। क्या आप जेल जाने को तैयार हैं? अजी धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसे जब होगा, जब देखी जाएगी। आप भविष्य की बातें पहले। आगे एक सवाल और है कि क्या आप ये छापे की कार्रवाई आगे जारी रखेंगे या अब इससे आप पीछे हटेंगे? देखिए, ये सनातन धर्म के लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए हमेशा लगे रहेंगे और ये अभियान चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए और अपने विचार और पक्ष प्रस्तुत करने के लिए। स्वामी जी आपका